तुष्टिकरण की आंधी में हिंदुओं से दूर हुए अखिलेश, ये कहना था डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीओके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला और उनके राजनीतिक अनुभव, विचारधारा और कार्यशैली पर सवाल उठाए। अपने बयान में ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव के राजनीतिक सफर को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि बिना जमीनी संघर्ष के वंशानुगत राजनीति के जरिए सत्ता में आने वाले लोग आम कार्यकर्ताओं के संघर्ष को नहीं समझ सकते। उन्होंने लिखा कि एक साधारण परिवार से निकलकर सामाजिक जीवन में पहचान बनाना आसान नहीं होता, जबकि विरासत में मिली राजनीति के जरिए आगे बढ़ने वालों को इस कठिनाई का अंदाजा नहीं होता। उन्होंने अखिलेश यादव के कथित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस संघर्ष और अनुशासन को सपा प्रमुख दरी बिछाकर आगे बढ़ना बताते हैं, वो उनकी अपरिपक्व और प्रतिक्रियावादी राजनीतिक सोच को दर्शाता है। इस दौरान उन्होंने सपा पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा की राजनीति एक खास वर्ग को ध्यान में रखकर की जाती है और इसी वजह से वो हिंदू समाज से दूर होते जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव दीपावली जैसे त्योहारों का विरोध करते हैं, जबकि ईद पर सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली राजनीति करार दिया। इस बयान में उन्होंने सपा से जुड़े कुछ विवादित बयानों और घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस का अपमान करने वाले नेता भी सपा से जुड़े रहे हैं और अब वही पार्टी सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मुद्दों पर सपा प्रमुख की चुप्पी उनके दोहरे मापदंड को दर्शाती है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने सपा सरकार के कार्यकाल को घेरा। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सपा की सरकार थी, तब कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और दलितों व कमजोर वर्गों का शोषण हो रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भ्रष्टाचार आम बात थी और शासन व्यवस्था एक परिवार और सीमित दायरे तक सिमट गई थी। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सपा ने वास्तव में इन वर्गों के हितों में काम किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग के प्रमुख नेता स्वर्गीय कल्याण सिंह के प्रति सपा का रवैया कैसा रहा, ये सभी जानते हैं। दलित वर्ग के संदर्भ में उन्होंने बी आर अंबेडकर का भी जिक्र करते हुए कहा कि उनके सम्मान में केंद्र सरकार द्वारा पंच तीर्थ का निर्माण करवाया गया, जबकि सपा के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए, जिन पर पार्टी नेतृत्व ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी केवल एक ही समुदाय की राजनीति करती है, जबकि अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को नजरअंदाज किया जाता है। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया। इसके साथ ही ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछड़ों के लिए ओबीसी आयोग का गठन किया, दलितों को सम्मान देते हुए 2 बार दलित राष्ट्रपति बनाए और अल्पसंख्यक समुदाय से एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद पर आसीन किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और इसका असर जमीन पर साफ दिखाई दे रहा है। अपने बयान के अंत में ब्रजेश पाठक ने कहा कि अफवाहों और दुष्प्रचार के जरिए सच्चाई को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य स्पष्ट है, जनसेवा, विकास और जनता के विश्वास पर खरा उतरना। उन्होंने ये भी कहा कि अंततः जनता ही फैसला करती है और अब प्रदेश की जनता राजनीतिक दलों और नेताओं को भली भांति समझ चुकी है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल फॉर न्यूज यूपीओके के साथ।